नमस्कार। ज्ञान हम में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के एक और टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। वह है गद्य भाग से भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में या 1942 में हिस्सा लिया था और उनको 3 वर्ष की जेल हुई थी। उसी जेल में रहने के दौरान जिस प्रकार का उन्होंने महसूस किया, अपने घर की जिस प्रकार से उनको याद आई, वह जो है उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष जो है भावों को रखा है। तो कविता की शुरुआत करती हूँ घर की याद। और लेखक हैं या कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर पानी गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अर्थात कि पानी यहाँ पर 2 प्रकार से है। एक तो वर्षा का पानी, परंतु यहाँ पर पानी जो है आँखों से भी आंसू जो बहते हैं। कहते बाहर तो पानी गिरता है, परंतु क्या है, रात भर गिरता रहा है, कि रात भर जो है उनके आँखों से जो आंसू जो है बहते रहे हैं और उनका प्राण जो है, उनका मन जो है उस में घिरता रहा था, दुखों में घिरा हुआ था और उसके कारण जो है उनके आँखों से आंसू बह रहे थे। अब सवेरा हो गया। कब? कहते कब सवेरा हुआ? कहते अब सवेरा हो गया है, पर कब हुआ? कहते उनको नहीं इस बात का एहसास। और कहते ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना। क्योंकि आपको मालूम ही है जेल में उसी प्रकार से खिड़कियां, रोशनदान वगैरह नहीं होते हैं, तो उनको बाहर की रोशनी का एहसास नहीं होता है कि बाहर रोशनी है तो दिन हो गया है, अंधेरा हो गया है तो रात हो गई है। तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा जब नींद आ गई, जब नींद खुल गई, तब उनको एहसास हुआ कि जो है अब सवेरा हो गया है। उनको जो है खिड़कियों से या रोशनदान से उनको इस बात का एहसास नहीं, अर्थात कि वो बंद कमरे में रह रहे थे। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। क्योंकि उनको अभी भी आज़ादी का उनको जो है कोई भी एहसास नहीं था। बादल अंधेरे, कहते चारों तरफ अंधेरे बादल जो है, बादल की अंधेरी थी, अर्थात काली रात थी, अंधेरा था चारों तरफ और जो है रात वाली छाप है सब। और चारों तरफ रात वाली ही छाप जो है लगी हुई है। कहीं भी उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि सुबह हो गई है। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, और बह रही हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। और आपने देखा ध्वनात्मक इसमें लय है। जो भी चीज़ है जैसे गिरती है, उस प्रकार के शब्दों का लेखक ने प्रयोग किया है, कवि ने प्रयोग किया है। कहते झरझर करके पानी गिर रहा है और पत्ते जो है हर की आवाज़ करके हिल रहे हैं, और हवा सरसराती हुई हवा जो है सरसर की आवाज़ करती हुई बह रही है, और प्राण जो है और डर के मारे जो है प्राण जो है वह भी क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं, थर थर जो है काँप रहे हैं। अब यहाँ पर अगली पंक्तियाँ, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। और कहते इस गिरते हुए पानी में, इन आंसुओं में, बरसात में, कहते उनको किसकी याद आई? उनको घर नज़र आ रहा है, और घर का जो है, और वह घर जो उनसे बहुत दूर हो गया है, और उसमें खुशी का पूरा, अर्थात चारों तरफ खुशियाँ जो है भरी हुई थी, वो जो है घर उनको याद आता है। कहते हैं और उस घर में क्या क्या है? घर में 4 भाई, उनके 4 भाई वहाँ रहते हैं। मायके से बहन आई, और वहाँ पर मायके में बहन आई, और ससुराल से जो है बहन भी उनकी आई हुई है। और वह बहन जो है अपने पिता के घर आई है, परंतु हाय रे परिताप के घर,
अब उस घर में आई है जो कि दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा हुआ क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि देखिए पुत्र जो है जेल में गया हुआ है, तो पुत्र के वियोग में आप देखा पुत्र जब जेल में गया तो सारा परिवार जो है उस जेल के कारण या घर से दूर होने के, पुत्र के घर से दूर होने के कारण दुखी है। इसीलिए उन्होंने कहा है, अन्यथा जो है लड़कियां जो है अपने घर में खुशी मनाने के लिए आती हैं, खुशी के वातावरण में आती हैं, परंतु यहाँ पर वो कहते घर तो आई है परंतु है क्या है? परिताप, दुख का वातावरण है वहाँ पर। कहते आज का कोई दिन नहीं है। दिन तो देखिए खुशियों का प्रतीक होता है। उजाला में जो है हमेशा खुशियों का प्रतीक होता है, प्रगति का प्रतीक होता है। कहते हैं आज का दिन नहीं है, कोई ऐसा उसमें, क्योंकि एक भी क्षण ऐसा नहीं है। एक छिंचो बरस रहा है, हाय कैसा तरस रहा है रे। हैं, एक छिंचो बरस है रे, एक क्षण जो है बरस के समान है। अर्थात कि जेल में जो समय जो है उनका व्यतीत इतना दुख से भरा हुआ है, इतना व्यतीत नहीं हो रहा है कि एक क्षण भी एक साल के समान प्रतीत हो रहा है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने तब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और कहते हैं उसमें कितने उनके घर में सदस्य जुड़े हुए हैं? 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और 4 भाई किसका प्रतीक है? ताकत का। उनकी ताकत है वो 4 भाई, और 4 बहनें उनके प्यार का प्रतीक है, जो उनको स्नेह देती हैं। कहते और इसलिए वो कह रहे हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में है गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। और कहते और कौन है? 4 भाई 4 बहन के अतिरिक्त कहते जो है अनपढ़ माँ है, बिना पढ़ी लिखी माँ है, और वह जो है दुखों में ही घिरी हुई है, दुख में घड़ी, और दुख से ही घड़ी हुई है, अर्थात दुख से ही उसका जो है जीवन बना है। और माँ की, और ऐसी माँ जिसके गोद में सिर रखकर जो है लेखक जो है आराम से अपने दुख को भूल जाता है, सो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। जैसा कि प्रीवियस में आपने काव्यांश में देखा कि उनको पढ़ी लिखी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु उनके में क्या है? स्नेह की धारा है, प्यार है उनके हृदय में, अपने बच्चे के लिए स्नेह है, प्यार है, चारों तरफ प्यार ही फैला हुआ। और क्या कहते हैं वो, क्या है कहते क्योंकि उनको लिखना नहीं आता तो इसलिए उनके वहाँ से मेरे पास कोई पत्र भी जेल में नहीं आता है। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है। पिताजी और कहते हैं पानी तो गिर रहा है और उसमें चारों तरफ मुझे घर ही घर दिखाई दे रहा है। और उसमें और कौन दिखाई दिया? भाई बहन, माँ के बाद उनको पिताजी दिखाई दिए। कौन? पिताजी भोले बहादुर तो हैं परंतु थोड़े से भोले हैं। और क्या? वज्र भुज नवनीत साउर। इसमें देखिए 2 पंक्तियों में उनके पिता की विशेषताएं बताई हैं। पिताजी भोले भाले हैं परंतु वैसे मन से जो है बहादुर है वो। और कहते उनकी भुजाएं वज्र के समान कठोर हैं, और परंतु दिल जो है हृदय नवनीत सा मक्खन के समान नर्म है। कहते शरीर से चाहे वो कठोर हैं, भुजाओं से चाहे कठोर हैं, परंतु शरीर में बल तो है, परंतु उनका हृदय जो है मक्खन के समान कोमल है। पिताजी जिनका वो बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और ऐसे जिनको कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात हमेशा वो चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शक्तिशाली रहे, जो अभी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलाए। और इस प्रकार से जो अभी भी दौड़ भी सकते हैं और हंस भी सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार अरजता। और क्या क्या गुण है उनमें? कहते कभी मौत से वो डरते नहीं हैं। मौत यदि सामने दिख भी जाए तो हिचकिचाए नहीं वो कठिन कार्य करने में जिससे मौत की भी संभावना हो। और शेर के आगे भी वो दुबक कर नहीं बैठे कभी भी। और उनके बोली में, उनकी वाणी में, उनकी बोल में जो है बादल जैसी गर्जन, बल्कि भाषा में उनके जोश होता था हमेशा। और काम में झंझार अरजता, और काम भी तूफान की तरह काम, अर्थात कि जोश के साथ, पूरे जोश के साथ जो है वह काम करते थे। आज गीता पाठ करके दंड 160 करके, और
इसी प्रकार उनकी दिनचर्या भी उन्होंने लेखक कवि ने बताई है कि वो गीता का पाठ करते हैं, उसके उपरांत जो है 260 के करीब वो दंड भी करते हैं और फिर उनका मुग्दर जो है हिलाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मूठ में अपने लेकर जो है मुग्दर को हिलाते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र से तिर रहा है। और इसी प्रकार उन्होंने क्या कहा कि घर, जब वो कहते हैं नीचे, मतलब कि ऊपर जो जहाँ व्यायामशाला से जब नीचे आए होंगे तो क्या है, नैन जल में अपने बेटे को वहाँ पर ना देखकर उनके नैन जो है, नयन मीन्स आँखें, नैन मीन्स आँखें जो है उनकी जल से भर गई होंगी और जो है उनके नज़र में, कहते हैं घर जो है उनकी आँखों से वो जो है पानी जो है बरस रहा है, आंसू गिर रहे हैं और उस घर में उनके नज़र में घर जो है, सूना घर जो है उनको दिखाई दे रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई 4 बहनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनकी पड़े होंगे। और उस खाली सुने घर में क्या तो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें होंगी और परंतु खेलते होंगे, वहाँ पर खड़े हुए होंगे और परंतु नज़र उन पड़े होंगे, उनकी नज़र जो है उनके पड़ी होगी। पिता जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और कहते वो पिता जिनके कभी बुढ़ापा नहीं आता, कहते ऐसे जो है 5वें का नाम लेकर, मीन 4 भाई की अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लेकर वह रो पड़े होंगे, क्योंकि उन 4 भाई 4 बहनों में उनको अपना पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र जो है नज़र नहीं आया, इसलिए वह रो पड़े। 5वां मैं हूँ भागा। अब वो अपना परिचय देते हैं। 5वां कौन? 5वां कन्हैयालाल मिश्र कहते मैं, हाँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। जो उनके जो है वो हमेशा सोने पर सुहागा, अर्थात कि गुणवान व्यक्ति थे, तो इसलिए वो उनको चारों में से सबसे अच्छा जो है मानते थे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किसके लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो कहते और माँ ने क्या कहा होगा, और जैसे माँ ने भी कुछ कहा होगा तो कहते कि भवानी की चर्चा हुई होगी, कहते उसको देखकर उसको सुनकर जो है वो भी उनकी आंखों से वो जो है पानी तो बरसेगा, आंसू तो आए, और परंतु फिर भी अपनी दिल को सांत्वना देने के लिए एक दूसरे को, मीन्स पति पत्नी, माता और पिता दोनों एक दूसरे को ढास बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कह रहे होंगे, वहाँ भवानी जो है अच्छा है। वहाँ कहाँ? जेल में भवानी अच्छा होगा, चिंता मत करो, रो मत, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, ये तुम्हारी सीख है। कहते तुम्हारी जो है सीख के कारण तो वो कहाँ गया है कि तुमने जो है देश प्रेम की जो भावना उसमें जागृत की, उसी देश की आज़ादी के लिए ही तो वो वहाँ गया है, तो क्यों किस बात का रोना। और कहते जो तुमने सीख दी है तो वो ठीक ही, उसने जो काम किया है वो ठीक किया है, अर्थात किसी देश की स्वतंत्रता के लिए यदि उसने ये निर्णय लिया है कि मैं जेल जाऊंगा, तो तुम्हारी उसने शिक्षा का पालन किया है, तुम्हारे आदेश का पालन किया है, तो आप मतलब कि चिंता मत करो, रो मत, सब ठीक है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे में और बच्चे। कहते हैं और उनको क्या शिक्षा देती है माँ, पिताजी को क्या बोलती हैं कि यदि वो पीछे हट जाता, अर्थात जेल ना जाता और अपनी जो है पीठ दिखा देता, तो कहते वह मेरी कोख को भी ले जाता, कि मुझे शर्मिंदगी महसूस करवाता। तो आप देखेंगे यदि माता पिता जो है युद्ध भूमि से कोई सैनिक जो है भागता है, या तो आपने कहा परिवार के लिए वो बदनामी का कारण बनता है। वही वो उनकी माता पिता को कह रही है कि यदि वो जेल ना जाता तो कहते हैं वो मेरी कोख को ले जाता, कि मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बनता है। और इस प्रकार हो ना कच्चे, अर्थात अपना मन छोटा मत करो, अपने कच्चे मत रहो, अर्थात कि मजबूत मन करो, और रो पड़ेंगे बच्चे, नहीं तो तुम्हें रोता हुआ देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिता ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे में खोता कहाँ। तो कहते हैं वो पिताजी ने भी क्या कहा, माँ की बात सुनकर, कहाँ मैं रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, और गिर रहा है आज पानी, याद आती है भवानी। और कहते हुए यही कहा होगा, वो कुछ नहीं, गिर रहा है आज पानी, जो है गिर रहा है पानी, अर्थात वर्षा हो रही है, इसलिए मुझे भवानी की याद आ रही है। उसे बरसात जो है बहुत प्यारी थी, और वो जो है और रात दिन जो झड़ी लगती थी वो उसको बहुत अच्छी लगती थी।
खुले सिर नंगे बदन वह घूमता फिरता मगन वह बड़े बाड़े में की जाता बीज लौकी किए लगाता। और उन्होंने जो है भवानी की जो है प्रसाद जी की एक बचपन की उनकी गतिविधियों की भी यहाँ पर चर्चा की है कि जब बरसात ज़्यादा होती है तो क्या करता है, नंगे बदन में कपड़े उतार के जो है वो वहाँ पर खेलता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, अपने बाड़ी की तरफ जाता था और वहाँ पर वह लौकी के बीज बोकर आ जाता था। और फिर जो है तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल खेला झेला कि तू कि उसके साथ जाती आज इससे याद आती हैं। और फिर क्या बताता था कि बेला ने भी जो है बेला के पौधे, बेला आपने देखा फूल का पौधा होता है कि उसमें जो है फूल खिलाए हैं और तू भी जो है उसके साथ जाती थी, अब तुझे भी उसकी याद आती ही होगी। मैं न रोऊंगा कहाँ होगा और फिर पानी बहा होगा। कहते मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रोता, कहते परंतु फिर भी पानी आँखों में आ गया होगा। उसके दृश्य उसके बाद कारे 5वें की याद। और कहते उसके बाद का दृश्य मीन्स जेल जाने का दृश्य याद करके उनको 5वें की भवानी प्रसाद जी की याद जो है आई होगी। भाई पागल बहन पागल और अम्मा ठीक बादल और भांजो और सरला और सहज पानी सहज तरला। तो और कहते हैं भाई मतलब सभी जो उनके वियोग में पागल हो रहे थे, सभी उनके वियोग में दुख रहे थे और अम्मा भी ठीक बादल की तरह जो है बरस रही थी, अर्थात उनकी आंखों से पानी जो है बह रहा था, निकल रहा था। उनकी भांजी और जो है वह भी रो रही थी, सहज पानी सहज तरला, उनकी आंखें भी तरल हो रही थी। शर्म से रो भी न पाए खूब भीतर छटपटाए आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सब कुछ मन छुआ होगा। कहते वो बेचारे शर्म के मारे रो भी नहीं सके होंगे और कहते अंदर ही अंदर छटपटा रहे होंगे आज जो है, क्योंकि कहते इस प्रकार से कहते आज कुछ ऐसा कि हुआ होगा, अर्थात कि आज उनको उसकी ऐसी याद आई होगी कि उनका मन जो है रो रहा होगा, उन आँखों से आंसू बह रहे होंगे। अभी पानी थम गया है, मन निहात नम गया है, एक से बादल जमे हैं गगन भर फैले रमे। यहाँ पे मन के भावों की बात हो रही है। मन के बादल जो है, मन रूपी बादल में जो है घनघोर जो है, एक तो बादल ऊपर आकाश में छाते हैं, जब एक व्यथा होती है तो गुब्बार जो है भावों का वो भी मन में छाता है, उसकी यहाँ पर चर्चा हो गई है। कहते जिस प्रकार गगन में जो है चारों तरफ बादल फैले हुए हैं, उस प्रकार से मन में भी जो बादल जो है भावों के उद्गार, भावों के गुब्बार हैं और वह नमी लिए हुए हैं। ढेर है उनका न फांके जो कि किरणें झुके झांके लग रहे हैं मुझे यूँ माँ की आंगन लीप दे जो। और कहते उन बादलों में से कहते हैं किरणें झांक नहीं पा रही हैं, आशा की किरण उनको कोई नज़र नहीं आ रही है और यूँ लग रहा है कि और उनमें से माँ ने जैसे पूरा आंगन लेप दिया हो। और दिशा के मन में से समाई गगन आंगन की लुनाई दशा दिशा चुपचाप है रे स्वस्थ की छाप है रे। इसी प्रकार से दिशा के मन में, और दिशा क्या है, दिशाओं में क्या छा गया है, गगन आकाश और आंगन की लुनाई मीन्स उनका जो नमकीनपन जो है, उनकी जो थोड़ी सी ऊपर की चमक जो है वो छा गई है। स्वस्थ की छाप है रे और दसों दिशाएं चुपचाप, 10 दिशाओं, और कहते हैं वो जो 4 दिशाएं क्या है चुप हो गई हैं, स्वस्थ की छाप है रे। और दूसरी क्या है, उनके ऊपर एक जिस प्रकार से आंगन को जो है लीपते हैं तो उसके ऊपर का जो परत जो है उनके सभी दोषों को छिपा देती है, उसी प्रकार से उनके मन के जो है आंगन की लुनाई को जो है दिशाओं में समाई आंगन की लुनाई कहते हैं, सारी दिशाएं जो है स्वस्थ जो है छाप है, ये अच्छी छाप है ये। और कहाँ, झाड़ आंखें बंद करके सांस स्थिर बंद करके, और उन्होंने जो है अपनी आंखें बंद करके उन्होंने चुपचाप सांस स्थिर और अपनी सांसों को स्थिर करके आंखें बंद करके उन्होंने अपना भविष्य को देखा है। हिले बिन चुपके खड़े हैं क्षितिज पर जैसे जड़े हैं, एक पंछी बोलता है घाव उड़ के खोलता है। कहते सभी क्या है सभी आंगन जो है, सभी चीज़ें जो कहते हैं हिले बिन चुपके खड़े हैं, और क्या है क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। कहते तारे भी मानो जो है
चुपचाप खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। एक पंछी बोलता है और परंतु एक कहीं से जब पक्षी की आवाज़ आती है जैसे लगता है कि मानो वह जो है घाव उड़ के खोलता है, हृदय के घावों को जो है खोलता है, व्यक्त करता है। आदमी के उर बिचारे किस लिए इतनी त्रिशारे, तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कितना। आदमी के उर विचार, आदमी के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं, किस लिए इतनी तृषा कहते, वो क्या कहते हैं, इतनी तृषा मीन्स इतनी प्यास किस लिए है। तू जरा सा दुख कितना, तू तो इतना सा है, क्यों इतना दुख कर रहा, तू तो इतना सा है और दुख तेरे सामने कितना बड़ा विशाल खड़ा है, सह सकेगा क्या ये इतना, क्या तो इतना विशाल दुख को सह सकेगा। जेल के अंदर जो इतने दुख हैं क्या वो तू सह सकेगा। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू। कहते इस प्रकार से कभी कहते हैं कि उनको लगता है कि ते क्या सोचेंगे, हवा आई उड़ चला, थोड़ी सी हवा से तो उड़ गया, लहर आई और थोड़ी सी लहर को देख के मुड़ लिया, लगा झटका टूट बैठा, गिर नीचे फूट बैठा। कि थोड़ा से झटके से टूट गया और थोड़ा सा गिरा, इतना हल्का से झटके से ही नीचे गिर के तू बिल्कुल ही फूट ही गया। अर्थात कि तुम्हें छोटी सी चोट से तुम्हें इतना जो है आहत हो गए हो। तू की प्रिय से दूर होकर बढ़ चला रे पूर होकर, बह चला, और थोड़ा सा भी अपने घर से दूर होकर, अपने प्रियों से दूर होकर क्या तू एक बिना पतवार के जैसे व्यक्ति बह जाता है, कहते उस तरह से बह लिया। दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। दुख क्या तेरे पास क्या केवल दुख ही है, तेरे पास क्या आंसू ही हैं। पिताजी का वेश मुझको दे रहा कलेश मुझको। पिताजी का जो उनकी वेशभूषा थी, उनका जो चेहरा उनके सामने था, वो उनको दुख दे रहा था। देह एक पहाड़, उनकी शरीर जो एक पहाड़ जैसा था, और जो मन के जो है बड़ के वृक्ष की तरह, मतलब इतना विशाल जो मन था, उनकी जो है उनको याद आ रही थी। और कहते क्या, एक कहते और कहते परंतु कहते एक भी पत्ता टूट जाए, और क्या था, परंतु मन कैसे भावों से भरा हुआ था कि यदि एक भी पत्ता वहाँ से हिल जाए, मन जो है ढका हुआ है पत्तों से, बाढ़ वो देखा ना, बड़ का झाड़ जैसे, परंतु उसमें से एक भी यदि पत्ता जो है खिसक जाए तो वहाँ से जैसे पानी की धारा बह, अर्थात यदि उनको थोड़ा सा भी छेड़ दिया जाए तो उनसे आंसुओं की धारा जो है बह निकलती है। एक हल्की चोट लगले दूध की नदी उमगले, और कहते हैं एक हल्की सी चोट से कहते हैं ममता की धारा जो है बह निकले। एक टहनी कम ना होले, कम कहाँ की खम ना होले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़ें उतनी। और कहते हैं एक ही भी डाली जो है उनकी कम नहीं होने पाती, उसकी पेड़ की एक भी डाली, अर्थात मन उनका छोटा नहीं, कम कहाँ की खम न खोले, और इतना भी कम नहीं कि कम कहाँ की, कहाँ कम है कि उसमें से छेद भी नज़र आ जाए। ध्यान कितना फिक्र कितनी, और उसमें ध्यान भी और फिक्र दोनों हैं। और कितना ध्यान और फिक्र है, ढाल जितनी जड़ें उतनी। जितनी आप मालूम है जितना पेड़ घना होता है उतनी ही जड़ें उनकी गहरी होती हैं। अर्थात कि उनके पिता का मन भी कहते हैं इतना विशाल था और इसलिए उसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी थी, अर्थात मजबूत थे। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, यह नहीं जो चीर देना। कहते वो इतने मजबूत हैं, बड़ के वृक्ष की तरह विशाल हैं, उनकी जड़ें जो है, मन की जड़ें जो, मन भी मजबूत है। तो कहते हैं परंतु कहते हैं उनका ख्याल, कहते इस तरह का ख्याल उनका, कहते उनके इस प्रकार के विचार हैं। पर कहते हैं हवा, कहते हवा जो है उनको धैर्य देना, और ये नहीं कि उनको इतना दुख दो या इतना उनके में धैर्य इतनी तेज़ बहो कि उनका दिल ही मन ही चीर जाए, अर्थात कि उनका दिल छलनी हो जाए। अर्थात हवा यहाँ पे दुखों का है, दुख का प्रतीक है कि दुख इतने मत देना मेरे पिता को कि उनका मन जो है वो धैर्य उनका वह मन विचलित हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। और वो भगवान से भी प्रार्थना करता है कि हे सावन, कहते तू हरे भरे सावन, कहते तू चाहे बरस लेना, कहते और परंतु
इतना करना कि मेरे पिता की आंखों से आंसू ना बरसें, उनकी आंखों में ऐसे आंसू ना आए और वो अपने 5वें पुत्र के लिए तरसे ना या उनको वह मिस ना करें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कहते हैं उनको कहना कि मैं तो मज़े में हूँ, बस इतना ही है, मैं घर जो है मेरे को यहाँ पर घर जैसा ही वातावरण है, इतना ही है कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, बस इतना है कि घर से चाहे दूर हूँ, घर में चाहे नहीं हूँ, परंतु मैं यहाँ मज़े में हूँ। किंतु ये बस बड़ा बस है, बस इसी बस में सब भी रस है। कहते बस एक जो शब्द बस है, कहते वो इतना बड़ा है कि उसमें सभी भी रस हो गया है, अर्थात कि रसहीन हो गया है वातावरण। मतलब जेल का वातावरण लेखक को लगता है कि रसहीन है, परंतु वह नहीं चाहता कि उनके पिता को कोई बताए कि उसका जीवन यहाँ पर रसहीन है। उनके पिता को हर कोई यही कहे कि वह वहाँ ठीक है, किंतु उससे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, किंतु मेरे पिता को ये कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पर बेरस जीवन जी रहा हूँ, नीरस जीवन जी रहा हूँ। कहते हैं उन्हें कहना लिख रहा है, मत करो कि कुछ शोक कहना, मत करो कुछ शोक कहना, कुछ उनको शोक वाली बात, दुख वाली बात मत बताना। उनको कहना कि वहाँ पे कुछ वो लिखता रहता है। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। और क्या करना, कहना कि मैं यहाँ पर जेल में मस्त जीवन जी रहा हूँ और सूत काटने में। आपको देखा गांधी जी ने चरखे का एक जो आंदोलन चलाया था, वो चरखा खुद भी काटते थे, जेलवासियों को भी, जेल में रहने वाले लोगों को चरखा काटने के लिए प्रेरित करते थे। तो कहते मैं गांधी जी के कहने पर चरखा काटने, सूत काटने में मैं व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर, कहता है देखो मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ, 70 किलो मेरा वज़न है और भोजन यहाँ पर ढेर मेरा, और यहाँ पर मुझे ढेर सारा भोजन जो है खाने को मिलता है। यो न कहना अस्त हूँ मैं, कूदता हूँ खेलता हूँ। और ये भी मत कहना कि मेरा मन यहाँ अस्त हो गया है, अर्थात मेरा जीवन जो है यहाँ पर अस्त होना मीन्स क्या है, आशा मेरी ख़त्म हो गई है, आशाएं मेरी अभी समाप्त नहीं हुई हैं। कूद, और उनको कहना कि मैं खेलता कूदता रहता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और दुखों को मैं ठोकर मार कर अलग कर देता हूँ। और यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। और ये मत बता देना, ऐसा वैसा मत मेरे लिए बोल देना कि उनको बस यही कहना कि मैं, ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर जागता रहता हूँ, चिंता में या दुखों में, मैं सारा दिन, मुझे नींद नहीं आती रात को भी, तो मैं जागता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं आदमी से भागता हूँ, अर्थात मुझे यहाँ पर आदमी भी दिखाई दे कोई नहीं देता। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। और ये भी मतलब कहना कि मैं हमेशा मौन, यहाँ पर चुपचाप मैं एक कोने में पड़ा रहता हूँ, और देखता कुछ बक न देना, उसको उन्हें कोई शक न देना। और देखना इधर उधर की फालतू की बात उनको मत कुछ बता देना, ताकि उनको शक हो जाए कि यहाँ पर मैं दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। बस उनकी कवि की यही कहना है कि जो भी यहाँ मेरे से मिलने आए, चाहे वो सावन ही क्यों ना हो, वो जाकर ये ना बताए मेरे पिता को कि मैं यहाँ दुखी हूँ। हैं बस इतना करना, तुम चाहे बरस लो, परंतु मेरे पिता की आंखों से आंसू ना निकले, और वह अपने 5वें पुत्र के लिए ना तरसे, अर्थात उनको वो मिस ना करें। तो आपने देखिए ये सरल मैंने अर्थ आपको सबको बताया है। भाषा बिल्कुल आसान सी है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। अपने इसमें एक बार भी यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको आसानी से ये कविता आ जाएगी। आज तक के लिए बस इतना ही। सबको यदि ये कविता का भावार्थ सरलार्थ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।